हेलो, मैं हूं राहुल और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट के न्यूमेरिकल एक्सरसाइज। और सबसे पहले देखेंगे कि हम पूरी एक्सरसाइज में जो भी न्यूमेरिकल में जो भी फार्मूलेस वगैरह यूज़ होंगे उनका भी एक ब्रीफ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन मैं दूंगा। इसमें देखेंगे सबसे पहले क्वांटाइजेशन मतलब कि जो हमारा चार्ज होता है वो किस फॉर्म में होता है, क्वांटाइज फॉर्म में होता है। और जिसकी क्या क्या फॉर्मूला होता है, Q इक्वल टू एन ई मतलब कि प्लस माइनस एन ई। वेयर एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और ई क्या है हमारा, इलेक्ट्रॉन्स है। तो Q इज इक्वल टू एन ई क्या होगा, क्वांटाइजेशन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी चार्जेस। और फिर इसके बाद क्या है हमारा कूलम्ब्स लॉ। क्या है, फोर्स विद एनी वैक्यूम क्या होगा 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 ओवर आर स्क्वायर। Q1 Q2 मतलब कि दो रॉड हैं, ये मान लिया ये Q1 है, ये Q2 है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, आर है। तो उसके लिए जो कूलम्ब फोर्स कितना होगा हमारा 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 ओवर आर स्क्वायर। और अगर हम इसमें मान लिया ये पहले हमारा कौन से मीडियम में के अंडर रखी हुई है दोनों रोड, कोई वैक्यूम मीडियम है। अगर इसमें हम कोई और दूसरा कोई मीडियम हम एडजस्ट कर दे जैसे ग्लास वगैरह, वाटर वगैरह, तो उसके लिए क्या होगा, एक इसमें कांस्टेंट भी एडअप हो जाएगा जिसकी वैल्यू क्या होगी, जो क्या होगा कांस्टेंट हमारा के होगा। ठीक है, ये किसी मीडियम के अंडर में फोर्स होगी जनरेट। देन आफ्टर दैट क्या होगा हमारा, क्या है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। रिजल्टेंट जो होगा कूलम्बिक फोर्स एट ए पॉइंट ड्यू टू एन चार्जेस, मतलब कि एक पॉइंट पे बहुत से चार्जेस होंगे तो उसका जो रिजल्टेंट फोर्स जो होगा कूलम्बिक फोर्स का वो क्या होगा, F0 इक्वल टू F1 F2 डॉट 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 Fn। यानी उस पॉइंट पे जितने भी नंबर ऑफ फोर्स जनरेट होंगे वो सारे के सारे आपस में सुपरपोज हो जाएंगे, मतलब कि जुड़ जाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे हम, E इक्वल टू 1/4πε0 ओवर Q ओवर आर स्क्वायर इंटू, ठीक है, किसी भी एक चार्ज पॉइंट पे, ठीक है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा वो क्या होगा 1/4πε0 Q ओवर आर स्क्वायर। और ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सुप्रीम पोजीशन रिजल्टेंट क्या निकलेगा हम हमारा, जिस तरीके से फोर्स का निकला है इस तरीके से ही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का निकल जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या है हमारा डाइपोल मोमेंट क्या होता है हमारा, P इक्वल टू 2a इंटू क्यू। मान लिया कोई दो, ये हमारा कोई डाइपोल है, ठीक है ना, इसमें दो पॉइंट है ए और बी, बीच की डिस्टेंस क्या है हमारी 2 है। इस पॉइंट पे हमें डाइपोल मोमेंट जनरेट करना है तो ये क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू 2a इंटू क्यू। मान लिया ये सी पॉइंट है और इस पे जो चार्ज है वो क्या है हमारा Q, तो जो डाइपोल मोमेंट होगा वो इसके बराबर होगा। डायरेक्शन क्या होती है हमारे चार्ज की, नेगेटिव टू पॉजिटिव। नेक्स्ट क्या है हमारा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, किसके ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल के। तो क्या होगा, ई एक्सियल क्या निकला 1/4πε0 ओवर 2πr ओवर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अभी देखेंगे ये कितना है हमारा, ये कोई दो पॉइंट है ए और बी, ठीक है, ये पॉइंट ओ है, इसके बीच की डिस्टेंस हमारी 2a है। तो इस पे डाइपोल मोमेंट और इसके एक्सियल पोजीशन में क्या है, यहाँ कोई पॉइंट P है। अब हमें इस पॉइंट पे क्या है हमारा E एक्सियल निकालना है, E एक्सियल। तो वो कितना होगा हमारा 1/4πε0 2πr ओवर आर स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर का वो माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये ए डिस्टेंस है, ये भी ए डिस्टेंस है, टोटल क्या जाएगी हमारी 2a डिस्टेंस। और यहाँ से यहाँ तक की कितना दे रखा है इसने, O से P तक की डिस्टेंस कितनी है हमारी R। तो B से P की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी R, टोटल में से R में से A माइनस कर देंगे, R माइनस A। और जो A से P की डिस्टेंस कितनी होगी, ये यहाँ से यहाँ तक R है, तो ये क्या हो जाएगी हमारी A, तो R प्लस A, ठीक है। तो ये क्या, तो ये एक्सियल जो फॉर्मूला जनरेट होगा वो हमारा ये वाला होगा। इसका जो डेरिवेशन है वो नेक्स्ट मैं एक वीडियो जनरेट करूँगा, उसमें आप इसका डेरिवेशन देख लेंगे, एक्सियल फॉर्म के लिए भी और नॉन डायरेक्शनल फॉर्म के लिए भी। ठीक है, नॉन डायरेक्शनल फॉर्म में मतलब निरक्षीय स्थिति, ये अक्षीय स्थिति है, ये निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति में मान लिया पॉइंट P है, इसके लिए क्या रूल होगा, E इज इक्वल टू 1/4πε0 P ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या है 3/2 की पावर क्या है हमारी 3/2। ठीक है, ये अक्षीय के लिए, ये निरक्षीय स्थिति के लिए। नेक्स्ट क्या है हमारा, मोमेंट ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक मोमेंट निकालना है हमारे इलेक्ट्रिक डाइपोल का, कितना होगा
टो इक्वल टू पी मल्टीप्लाई विद ई मल्टीप्लाई इन द क्रॉस प्रोडक्ट। ये क्या हो जाएगा हमारा क्रॉस प्रोडक्ट। और इसको क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करने के बाद जो रूल बनेगा वो क्या बनेगा, टो इक्वल टू पी साइन थीटा। ठीक है, द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। डाइपोल की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा हमारा, यू इक्वल टू माइनस पी। और गॉस थ्योरम सबसे पहले कहाँ पे अप्लाई होती है, हमारा क्लोज सरफेस में, यानी इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सरफेस एरिया इक्वल क्या हो जाएगा हमारा ई इंटू डी एस कॉस थीटा इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नोट। ये हमारी गॉस थ्योरम है जो कि किसके प्रोपोर्शनल हो रहा है, फ्लक्स क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू यानी कि चार्ज के। ठीक है, और किसके प्रोपोर्शनल हो रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद 1/एप्सिलॉन नोट, यानी फ्लक्स क्या है हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एप्सिलॉन नोट और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लाइन चार्ज क्या होगा हमारा, E इक्वल टू लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू आर। और पतली और अनंत आवेशित शीट के कारण विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन इनफाइनाइट प्लेन चार्ज क्या होगा हमारा, E इक्वल टू रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट। ये क्या है हमारे पतली, और अब जब हम मोटी लेंगे हम इसमें क्या होगा 2 कैंसिल आउट हो जाएगा यानी रो ओवर एप्सिलॉन नोट हो जाएगा। जो प्लेट होगी वो हमारी मोटी होगी यानी और इनफाइनाइट होगी। और ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन आउटसाइड द सरफेस ऑफ चार्ज स्फेरिकल फेयर में चार्ज कितना होगा 1/4 क्यू ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एंड पॉइंट ऑफ द सॉलिड डाइलेक्ट्रिक चार्ज मतलब कि जब कोई ये स्फेरिकल शेप है, ठीक है, जब इस पे हम जब ये स्फेरिकल फॉर्म क्या होगी हमारी ठोस होगी यानी कि सॉलिड होगी, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होगा हमारा ये वाला होगा। ठीक है, और इसी पे ही आवेशित इस स्फेरिकल शेप के मतलब कि बाहरी तरफ मतलब कि चारों तरफ कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है हमारा ये वाला। ठीक है, अब इसमें क्या आवेशित गोलाकार कोश के आंतरिक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, E इक्वल टू 0 यानी इसके अंदर जितना भी होगा हमारा E इक्वल टू 0 होगा। ठीक है।